गर्लफ्रेंड है? सर उसी के चक्कर में तो रिकॉर्ड बना है। अच्छा। इसका है 19,300 रुपये, ठीक है। अब वीक 25 का 15,000 और वीक 24 का 28,000। महीने में 1 लाख रुपए टच कर गए हैं। हाँ 1 लाख प्लस ही टच किए हैं सर। टोटल खर्चा कितना कर लेते हो महीने में? अब मेरा खर्चा सर समथिंग 10-15 हज़ार रुपये का हो जाता है। 15,000 खर्चा हो जाता है। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं अभी वैशाली गाजियाबाद में, और नियर बाई एक जेप्टो स्टोर है भाई। और इस स्टोर के दोस्तों एक डिलीवरी बॉय की जो है ना कहानी मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे साथ है, आपका नाम भाई साहब? नाम मेरा लोकेश कुमार है। लोकेश कुमार है। एक्चुअली मैं इनकी आईडी ना इंस्टाग्राम पे देखा तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ कि भाई लोग कहते हैं कि काम नहीं है फूड डिलीवरी में, या रोना पीना ज़्यादा रहता है। तो इस भाई ने उस चीज़ को ना प्रूफ किया है कि कमाई बहुत अच्छी है। लोकेश भाई, मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आप कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, अलीगढ़ यूपी। अच्छा। हाँ। और जेप्टो के बारे में या फूड डिलीवरी के बारे में, इसके बारे में कैसे पता लगा? तो यहाँ पे मेरे पहले मामा जी थे, वो काम करते थे यहाँ पे। अच्छा। तो मैं उनके थ्रू आया। मैं एक बार अपने मामा जी से मतलब शादी में मिला था, तो वहाँ हम बैठ के बातें कर रहे थे। तो मैंने बोला, मैं पहले कंपनी में काम करता था। अच्छा। मुझे 300-350 रुपये डेली मिलते थे। तो मैंने मामा से बोला मुझे ले चलो। तो पहले तो मामा ये बोले थे तू कर नहीं पाएगा। मैंने कहा बस आप एक बार लेके तो चलो मेरे को, मैं देख लूंगा, मेरे से होगा तो कर लूंगा, ना होगा तो वापस आ मतलब जाऊंगा। आपके मामा जी यहाँ लेके आए आपको? हाँ, तो मतलब वो मेरे को लाना नहीं चाह रहे थे। दोस्तों इस वीडियो को ना अब लास्ट तक जरूर देखना। अभी मैं इनका प्रूफ दिखाऊंगा ना अर्निंग के, आप शॉक हो जाओगे। तो अच्छा, ये जो जेप्टो आप चला रहे हो हाँ। तो आप इससे पहले कुछ करते थे या पहला काम यही है? नहीं, मैं इससे पहले पढ़ता था। मैंने 12th की है। अच्छा। और 10th भी की है। और फिर मैं बीटेक कर रहा था। बीटेक की मेरी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाली थी, मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए। तो मेरी फीस वीस जमा करने का कोई सिस्टम नहीं था। अच्छा। तो मतलब पहली जो ईयर की फीस होती है वो मम्मी ने मेरे कंगन बेच के जमा की थी। जो गोल्ड के कॉइन होते हैं ना, गोल्ड के कंगन होते हैं, हाँ। उनको बेच के जमा की थी। हाँ। तो जब सेकंड ईयर की फीस की बारी आई तो मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए। मेरा उसके अगले दिन मेरा एग्जाम था फिजिक्स का, फर्स्ट सेमेस्टर का। अच्छा। तो मैं एग्जाम भी नहीं दे पाया। मैंने पहले कॉलेज में बात की थी कि सर मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए हैं, मैं फीस भी जमा नहीं कर पाऊंगा। तो वो बोल रहे थे भाई फीस तो जमा करनी पड़ेगी, तभी तुमको हॉल टिकट मिलेगी। तो सर इसीलिए फिर मैंने बीटेक छोड़ दी थी। बीटेक छोड़ के अब ये काम। तो अब कितने साल से आप ये चला रहे हो? कितने महीने हो गए जेप्टो में काम करते हैं? सर साल समथिंग 2.5-3 साल हो गए मेरे को। मुझे इतना पता है, मैं 7 जुलाई को यहाँ पे आया था। 7 जुलाई 2024 में। 7 जुलाई 2024 और आज है दोस्तों 2 जुलाई 2026, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल हो गए इनको। आप जेप्टो से खुश हो भाई? बिल्कुल खुश हूँ सर। कोई एक दुख जिससे आप कहोगे नहीं जेप्टो में ये दिक्कत आ रही है मुझे? नहीं, दुख वो कुछ नहीं है। बस दुख तो सर सिर्फ एक है, फिर माँ की याद आती है। खाना वाना खाते हैं तो सर बस माँ की याद आती है, वरना और कोई दिक्कत नहीं है सर। ये चीज़ कोई नहीं भर सकता भाई, है ना। अपनी मम्मी के जो ना वैल्यू करो जिनके पास है, क्यों? हाँ, क्योंकि सर देखो मैं काम करने के लिए सिर्फ इसलिए आया यहाँ पे, क्योंकि अगर मेरे होते हुए मेरी माँ काम पे जाएंगे तो ऐसा ठीक नहीं है ना। इसीलिए सर मैंने खुद ही सोच लिया कि मैं ही काम कर लूँ, अपनी माँ को खुश रखूँ कमा के। तो इसीलिए सर मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया था। तो अभी आप जेप्टो में लोकेश भाई कितने घंटे काम कर रहे हो? देखो मैं अभी नॉर्मली 13-14-15 घंटे काम करता हूँ। जिस दिन ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो लास्ट 17 घंटे। अच्छा, 17 घंटे। मैंने मोस्टली काम किया 20-20 घंटे तक। 20 घंटे तक? वो एक ही दिन किया है सिर्फ 20 घंटे तक। अच्छा, एक दिन 20 घंटे और बाकी अभी हाल फिलहाल 14-15 हाँ, घंटे? 14-15-16, मतलब जिस हिसाब से मुझे लगता है ना कि आज मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ तो उस हिसाब से करता हूँ। मुझे लगता है कि आज काम कम है, मैं पैसे ज़्यादा नहीं कमा पाऊंगा, तो मैं उस हिसाब से अपने घर चला जाता हूँ। मेरी बॉडी को भी रेस्ट मिल जाता है उससे। अच्छा। अभी हाल फिलहाल दिल्ली एनसीआर, जैसे आप गाजियाबाद में रह रहे हो यहाँ पे, तो अपने मामा के संग रह रहे हो कोई और कैसे रह रहे नहीं, एक मेरा भाई है, मेरे मामा जी का लड़का है, उसका नाम सौरभ है। अच्छा। हाँ, रेंट पे रहते हो? हम दोनों। क्या रेंट जाते हैं यहाँ? रेंट है मेरा 4-5 हज़ार रुपये का रूम है, 4,500 रुपये का। 300 रुपये पानी के जाते हैं और 300-350 बिजली का बिल जाता है। दोस्तों मैं जो भी सवाल कर रहा हूँ ना, ये आप लोगों को कहीं ना कहीं मदद करेगा। जब कोई नया बंदा आता है ना, उसके जहन में रहता है कि किराया कितना जाएगा। तो मतलब टोटल खर्चा कितना कर लेते हो महीने में? मेरा खर्चा सर समथिंग 10-15 हज़ार रुपये का हो जाता है। 15,000 खर्चा हो जाता है। मेरा जो टारगेट रहता है दिन में वो ये रहता है कि मैं 1500 से 1600 रुपये कमाऊँ, ठीक है। अच्छा। उसमें से मेरे 300-400-500 रुपये खर्च हो जाते हैं और 1100-1200 सेव हो जाते हैं। बस मेरा टारगेट यही रहता है डेली का कि मैं अपने जब घर से निकला हूँ तो मैं अपने 1500 या 1600 रुपये घर से मतलब निकलने के बाद कमा के निकलूँ। जेप्टो में आप कर रहे हो यार 2 साल हो गए, ऐसा कभी नहीं लगा कि और भी आप क्योंकि इंस्टाग्राम चला रहे हो तो वहाँ पे आपको दूसरी कंपनी भी दिखती होगी, नहीं तो मुझे लगता है कभी कि नहीं यार एक बार ट्राई करना चाहिए? जब देखो मैं बताऊँ, जब मैं यहाँ पे आया था ना तो मेरी कंडीशन बहुत ही खराब थी। मेरी मम्मी के पास सिर्फ 500 रुपये थे और मेरी भाभी जी ने मुझे 200 रुपये दिए थे। मैं मतलब घर से जब आया था यहाँ पे 700 रुपये लेके आया था, जिसमें से घर से आते आते यहाँ पे मेरा 250 रुपये का तो किराए में खर्च हो गए। तो 450 रुपये बचे मेरे पास। तो एक हफ्ते तक तो मेरी आईडी बनी नहीं थी। पहले यहाँ पे साइकिल की आईडी बनती थी, तो आईडी बनाने का प्रोसेस थोड़ा बहुत हाई था। आईडी हर किसी की नहीं बनती थी।
तो एक हफ्ते तक मेरी आईडी नहीं बन पाई थी, तो मैंने उन 450 रुपये से अपना खर्च किया। चला हाँ, जैसे खाया भाई पिया देखो, ये भूखा जो रहा। फिगर बता रहे हैं ना लोकेश जी, लोकेश भाई, वो एक एक फिगर इनको याद है। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने वो मुसीबत झेली है, वो परेशानी झेली है, इनको वो चीज़ याद है इसलिए। वरना भाई जिनके पास पैसा होता है ना हजारों में जेब में, वो गिन नहीं पाते कि कितना खर्च हुआ क्या हुआ। लेकिन इनके पास भाई एक लिमिटेड पैसा था, है ना, 400-500 रुपये था, पूरा दिन सरवाइव करना, हफ्ते सरवाइव करना, बड़ा मुश्किल समय इन्होंने, लोकेश भाई ने जो है झेला है। और आज जेप्टो चला के ना भाई अच्छा खासा कमा भी रहे। तो अब लोकेश भाई मेरा, क्योंकि देखिए काम अपना प्रूफ भी दिखाना होगा। लोग कहेंगे अरे VSK भाई आप तो क्या किसी लड़के को टी-शर्ट पहना दियो जेप्टो का, पैसा वैसा दे दिया होगा जेप्टो ने, और आप उनका वीडियो बना रहे हो। इसलिए हम आपकी आईडी मतलब थोड़ा अर्निंग का जो है वो दिखा देंगे। अभी तो यार अच्छा ऑर्डर है मेरे पास, ये देखा भाई देखो, ये काम भी कर रहे हैं अभी जेप्टो में, इनके पास ये भी है। तो अभी अर्निंग दिखाएं, क्योंकि ऑर्डर जो है ना जस्ट सामने इनका स्टोर है ना। थोड़ी सी दूर का ही ऑर्डर है, ऐसे मुझे जाने के लिए 4 या 5 मिनट लगेंगे। 4 मिनट लगेंगे, ठीक है, आप दे के आओ फटाफट। इतनी दूर का ऑर्डर है बस। ये देखो ऑर्डर भी है भाई इनके पास लाइव। चलो दे आओ, आप दे आओ, मैं आपका यहीं पे वेट कर रहा हूँ, है ना, या चलूँ मैं आपके साथ? चलो ठीक है, हो गया, आ गए भाई साहब। लो पहले पानी पियो यार। अब हम अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहेंगे प्रूफ। तो मोबाइल थोड़ा दिखा दो अपना, कैसे किस तरीके से काम करते हो, क्या पे आउट आता है, कितने दिन में। अच्छा ये बताओ, पहले एक क्वेश्चन आया है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जेप्टो में सैलरी मिलती है या कैसे आपको पैसा मिलता है? जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा मिलता है, और सैलरी आती है हमारी 1 वीक बाद। 1 वीक के बाद? तो वीक मंगलवार में को आती है। हर मंगलवार को आती है ना? मंगलवार को किसी भी समय आती है, कोई टाइम फिक्स है? हाँ, 2 से लेके 5 तक के बीच में आ जाती है। अच्छा, 2 बजे से शाम को 5 5 बजे तक। अकाउंट में आता है सीधे? हाँ। मतलब सैलरी नहीं आती, जितना आप इसे ऑर्डर डिलीवर करोगे हाँ, उस हिसाब से हम सैलरी बेस पे नहीं, हम सिर्फ अपने काम के हिसाब से जितना काम आएंगे। कोई सैलरी वैलरी का भी होता है ऐसा सिस्टम? नहीं, वो सिर्फ पैकरों का होता है। अच्छा, वो जो पैकर्स हाँ, जो अंदर पैक पैक करते करके हैं। आपको सामान देता है, हाँ। उनको सैलरी मिलती है। आप लोगों का बहुत सारे डाउट ना ये था कि सैलरी मिलती है कि नहीं, वो आपको एक राइटर ने बता दिया भाई सैलरी नहीं मिलती है, ऑर्डर के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो ये देखो दिख रहा होगा, अभी मैंने 2-3 दिन काम किया है, उसके पैसे दिख रहे होंगे 5710 रुपये, ठीक है। अच्छा, ये 2-3 दिन का है? हाँ, अच्छा। तो अभी मैंने कल काम नहीं किया था, मैं पिछले वीक का पे आउट दिखाता हूँ। मैं दिखाता हूँ, मैंने आज थोड़ा वीडियो के चक्कर में कम काम किया है। अच्छा, तो अभी ये मेरे 32 ऑर्डर पे 870 रुपये समथिंग है, ठीक है। तो ये मेरे सिर्फ ऑर्डर अर्निंग है, अभी इसमें इंसेंटिव ऐड नहीं हुआ है। अच्छा, वो शाम को ऐड होगा इंसेंटिव मेरा, अच्छा, ठीक है। तो बोल रहे थे कि तू फेक वीडियो बना रहा है, ये वो है। तो अभी अच्छा। जो मेरी एक वीडियो बनाई है मैंने, वो वायरल जा चुकी है। तो इसीलिए ये भैया मेरे पास वीडियो मतलब शूट करने के लिए आए हैं। हाँ, तो मैं तुम्हें दिखाऊँ, देखो वीक बाय वीक दिखाऊंगा। ये वीक 26 का है, हाँ, 19,300 रुपये, ठीक है। अब वीक 25 का 15,000, और वीक 24 का 28,000। ओ तुम सिर्फ एक वीक की अर्निंग है भाई। एक वीक की ये earning रिकॉर्ड है। जो तोड़ा है ना मैंने, बहुत मेहनत की इस रिकॉर्ड को तोड़ने के, जी तोड़ मेहनत की थी, इसीलिए ये रिकॉर्ड दिख रहा है। ये 28,000 रुपये का ये इसलिए है सिर्फ। और देखो वीक 23 का ये दिख रहा है 26,000, वीक 22 का 23,000, वीक 21 का 21,000, और ये 15,000। भाई मैं सिर्फ एक साथ ना सिर्फ 10 वीक की अर्निंग दिखा सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ हमारे ऐप में 10 वीक की अर्निंग को शो आपने करता 10 वीक का भी दिखाया है? है। मतलब 10 वीक का शो ही करता है। अच्छा। अब ये ऊपर आएगा फिर नीचे वाला ही घट जाएगा, ओके, ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं और दिखाऊँ, देखो मैं ऑर्डर दिखाऊंगा तो मैं अपने मैंने कितने ऑर्डर डिलीवर किए हैं। अभी मैंने इस वीक में 94 ऑर्डर डिलीवर कर चुका हूँ, हाँ, वैसे रखो, ठीक है। और ये देखो 524 ऑर्डर, भाई ये भी एक रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड किसी ने नहीं बनाया होगा। मैंने एक वीक में 524 ऑर्डर मारे हैं। कोई भी ऐसा राइडर नहीं है किसी भी स्टोर पे, दिल्ली, वैशाली, गाजियाबाद, गुड़गांव, मुंबई, बेंगलोर, कहीं भी नहीं है भाई। एक वीक में 524 ऑर्डर मारे हैं मैंने, अच्छा। ठीक है। तो भाई देखो ये खुला चैलेंज है, अगर 524 से किसी ने एक्स्ट्रा मांगा भाई अगर कोई मार देना, मैं उसके लिए भाई वो जो बोलेगा अंडर 1000 रुपये के बजट में जो बोलेगा भाई मैं उसको वो दूंगा, ठीक है। गिफ्ट दोगे आप? हाँ, गिफ्ट भाई साहब खुला चैलेंज मेरा रिकॉर्ड मैं भी तो देखूंगा भाई, कोई मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकता है कि नहीं तोड़ सकता, ठीक है। और देखो वीक 24 में मतलब मैं नॉर्मली 400 से प्लस ऑर्डर मारता हूँ पूरे वीक में, अच्छा। एक वीक में, ठीक है। तो आप देख लो, आपके सामने लाइव प्रूफ है भाई। मेरे पास भी कमेंट आया था सुबह सुबह एक भाई का, तो बोल रहा था भाई क्यों बेवकूफ़ बनाना है लड़कों को, यहाँ पे आके बेचारे रोते हैं। भाई देखो काम करोगे तो तुम मेहनत से करोगे कहीं भी, तुम्हें तभी पैसा मिलेगा। वरना देखो काम ना करने वाला बंदा अगर तुम उसे कंपनी में बैठा दोगे या कहीं बैंक में बैठा दोगे पैसे गिनने के लिए ना, वो भी थक जाएगा भाई। और जिसको दिमाग में सेट बैठा रखा है कि भाई मुझे काम ही करना है, तो बंदा सिर्फ काम ही करेगा। तो भाई जो मेरे दिमाग में सेट है कि हाँ मुझे काम करना है, तो मैं सिर्फ काम ही करता हूँ। मुझे अभी यहाँ पे आए हुए 2-3 साल हो गए भाई। मैंने एक भी दिन ऐसा सिंगल दिन नहीं है कि मैं अपने रूम पे बैठा रहा हूँ, मैंने छुट्टी मारी हो भाई। डेली आता हूँ सुबह 6 बजे, 7 बजे, और रात को डेली 10-11 बजे, जो भी है जिस हिसाब से मेरा बजट बन जाता है उस हिसाब से मैं घर जाता हूँ। लोकेश भाई इंस्पायर हो गए लगता है आपसे, भाग रहे हैं वो भी काम में। बड़ी बात क्या है कि लोकेश भाई जो हैं जेप्टो में काम कर रहे हैं,
ये तो एक काम का फैक्टर है, लेकिन इनके भी उनको भी रिग्रेट 1% भी कहीं है कि भाई आपने अपना बीटेक छोड़ दिया या करना था आगे? नहीं सर, रेगरेट नहीं है मुझे। अब खुशी देखो है। खुशी भी है, लेकिन देखो मैं पढ़ूंगा तो भी पैसे कमाऊंगा। अच्छा, ठीक है, सारा मैं जब मसला पहले है, ही पैसे कमा रहा हूँ तो क्या मसला सारा पैसे का है। अगर मैं पढ़ूंगा तो भी पैसे कमाऊंगा, यहाँ काम कर रहा हूँ तो भी पैसे कमाऊंगा। बट ये अभी यहाँ पैसे कमा रहा हूँ, थोड़े से पैसे एडजस्ट करके तो कुछ अपना कुछ देखूंगा फिर मैं। तो मतलब आपने महीने में 1 लाख रुपए टच कर गए हैं? हाँ, 1 लाख प्लस ही टच किए हैं सर। 1 लाख रुपए भाई जेप्टो से कर पाना बहुत हार्ड है भाई, बहुत hard है। मिनिमम ज्यादा हार्ड वर्क अगर करोगे तो हार्ड है, ये कह रहे बहुत हार्ड है, अगर हार्ड है तो नामुमकिन भी नहीं है। हाँ, नामुमकिन तो नहीं नहीं है। नामुमकिन नहीं है भाई। है जब ना? मैं कर सकता हूँ तो मुझसे बहुत बड़े बड़े धुरंधर है मैं कि- तो एक छोटा सा हूँ भाई, 20-21 साल एज है मेरी। देखो हाँ। आपके सामने दिख रहा भी हूँ, अच्छा, उम्र आपकी 20-21 साल है। इतना हेल्दी भी नहीं हूँ आपके हाँ। सामने हूँ जो और भी है। एक चीज है भाई, अगर आप हेल्दी हो ना तो जेप्टो ब्लिंकिट में घिस के ना 15 दिन काम कर लो, क्यों वजन नहीं घटेगा भाई? बिल्कुल घटेगा हेल्दी भाई। भी रहेगा। भाई के फेस पे शाइनिंग देखो। लोग कहते हैं कि अब यार मैं जेप्टो वाले, मेरी बात सुनो लोकेश, लोग कहते हैं जेप्टो वाले और डिलीवरी वाले भाई एकदम अपने आप को गंदा बना के रखते हैं ऐसा वैसा। तो भाई इनको देखो, हमें देखो, कौन कहता है ऐसा, ये बताओ भाई। क्या और देखो बोलोगे? मैं तो पूरे 16-17 घंटे काम करता हूँ, तब आप मेरी कंडीशन देख लो। हाँ। डेली करता हूँ भाई, डेली। अच्छा, इस पे स्माइल, कोई स्पॉट वगैरह दिखेगा, अपनी हाँ। केयर भी करनी होती है। ये नहीं कि आप अच्छा। पूरा दिन इधर क्रीम उधर- व्रीम लगाते हो? हाँ, हाँ? लगा रहा हूँ सर। कहाँ रखते हो? मतलब नहीं, साथ सुबह ही या लगा रूम के पे? आता हूँ, फिर रात को अच्छा। फिर लगाता हूँ सोने के बाद फेस वेस वॉश करके। अच्छा अच्छा, अभी मतलब फेस वॉश किया है कि ऐसे ही क्लीन है? नहीं, ऐसे ही clean Glow है, नेचुरल है। ऐसे ही नेचुरल। अच्छा भाई, मतलब केयर करते हो अपनी है। हाँ। कुछ भी आप लोगों का सवाल हो ना तो लोकेश भाई आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने एक मेरे वीडियो पे ना कमेंट आए कुछ ऐसा जो मैं ना रिप्लाई करूं तो आप एक बार कर देना कभी भी, है ना, जैसे टाइम निकाल के। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स को ना एक चैलेंज दे दिया है कि 500 कितने थे? 524। 524 अगर वीक में ऑर्डर किसी ने किया हो ना तो कमेंट करके बताना भाई। और अगर एनसीआर से हो तो मैं आऊंगा आपका इंटरव्यू लेने के लिए, ठीक है? ठीक। तो आप अपना सीक्रेट बता दो सबको। सीक्रेट मतलब? सीक्रेट मतलब इतनी एनर्जी, इतना काम करने का पावर वो कहाँ से आता है? ओहो, वो कुछ नहीं है भाई। देखो मैं सच्ची बता रहा हूँ। एक तो आपको फैमिली का थोड़ा रहा। देखो अभी फिलहाल जो मैंने रिकॉर्ड बनाया है भाई, सच्ची बता रहा हूँ, दिल से कसम खा के बोल रहा हूँ, ये डिप्रेशन में रिकॉर्ड बनाया है भाई। अच्छा। मैं वरना है ना, बहुत खुश है बंदे के खुश हूँ चेहरे पे, भाई। खुशी है। देखो अब मैं अगर घर रहता हूँ ना, मैं जल्दी चला जाऊंगा तो मेरे दिमाग में टेंशन रहती है। अच्छा। मैं इधर उधर सोचने लगता हूँ। यहाँ रहता हूँ पब्लिक में तो माइंड इधर उधर रहता है, तो मैं सोच नहीं पाता अच्छा। मतलब अपने बिताए हुए पलों के बारे में। हाँ। तो बस इसीलिए रिकॉर्ड टूट गया भाई 1 महीने के अंदर। मेरा भाई नहीं था एक वीक के लिए रूम पे। हाँ। अगर मैं जल्दी चला जाता तो मैं सोचता रहता, ना मेरे को भूख लगती ना कुछ लगता, तो मैं दिमाग में टेंशन रहती थी। गर्लफ्रेंड है? सर उसी के चक्कर में तो रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, उसी ने बनवाया है? मतलब मैं ये नहीं मैं बोलता कि हाँ, मैं उसके लिए सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि थैंक यू भाई मेरे को डिप्रेशन में लगाने के लिए। अच्छा। हाँ, तो उसी वजह से रिकॉर्ड बनाया है। भाई साहब देख लो, आज जो भाई लाख रुपए कमा रहे हैं ना कहीं उस बंदी का असर है। हाँ भाई। भाई कहते हैं ना कि हर एक कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ है, तो यहाँ पे लड़की का हाथ है। नहीं भाई, वो तो नॉर्मल सी बात है, हर किसी की गर्लफ्रेंड होती है। होती है, सही है, बढ़िया। हमारी भी थी, बट भाई हम उसके लायक नहीं थे, इसलिए वो हमको छोड़ गई। इसलिए आज तुम 1 लाख कमा पा रहे हो, बट अच्छी बात है ना, ये चीज है ना। कोई नहीं, हम उसके सर लायक नहीं थे ना, इसीलिए छोड़ दिया। बट आज आप उस लायक हो भाई। आज आपको देख के ना लाखों डिलीवरी पार्टनर, उनको इंस्पिरेशन मिलेगा कि भाई इतना मेहनत कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। जो बंदे एकदम से हताश हो जाते हैं हम। तो मेरे को आती नहीं, मैं सच्ची बोल रहा हूँ कसम खा के भाई। मैं देखो ना तो आप मेरा कुछ ले रहे ना मैं आपका कुछ ले रहा हूँ। जो मेरे साथ रियलिटी में सिर्फ वही बता रहा हूँ। हाँ। मैंने जो एक ये महीने में रिकॉर्ड बनाया है, सबसे डिप्रेशन में बना हुआ है भाई। अच्छा। कि कोई हमारी जो बंदी थी, मतलब गर्लफ्रेंड मेरी, छोड़ दिया उसने भाई। तो मैं रूम पे जाता था तो भाई मेरे को अच्छा नहीं लगता था। अच्छा। मैं सिर्फ सोचा ही रहता तो भाई मैं और जेप्टो के सारे लवर यही चाहेंगे कि ये डिप्रेशन हमेशा आपको बना रहे और हर महीने आप लाखों रुपए कमाओ भाई, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच। और कुछ संदेश लास्ट में देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? तो भाई संदेश जी, अगर आप भी जेप्टो ज्वाइन कर लो, अगर देखो कंपनी से बेटर जॉब है। अच्छा, ज्वाइन करने के लिए कैसे और कहाँ आना पड़ता है? देखो अगर आप मेरे थ्रू ज्वाइन करोगे तो मेरे को प्रॉफिट होगा। अच्छा। आपको भी होगा। तो भाई इनके थ्रू अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपका क्या डालूं, नंबर? मेरा नंबर डाल देना, मैं उससे आपको चलो लिंक शेयर कर दूंगा। मैं इनका नंबर डाल दूंगा, आप इनसे डिटेल ले सकते हो, ठीक है। चलिए, और कुछ भाई साहब? और कुछ नहीं भाई। हमने भाई कुछ मेरे गलत- चैनल नहीं अच्छा, आपका चैनल है? हाँ बताओ, भाई, बताओ। मेरा एक ब्लॉग जेप्टो ब्लॉगर 36। अच्छा। मैं सर को बता दूंगा, तो भाई मुझे दे देना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भाई प्लीज दूंगा। यार फॉलो कर लेना। जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है भाई। आगे बढ़े और इनको एक नया गर्लफ्रेंड वापस से मिले और ये भाई अरे। और तरक्की करे। अब तो सीधे शादी करो यार, गर्लफ्रेंड के चक्कर में क्या पड़ना है ना। करेंगे भाई, वो भी 5-6 साल तो लगेंगे कम से हाँ, कम। या फिर हम मेहनत- सक्सेस हो जाएंगे या फिर वो हाँ। सक्सेस हो जाएगी, तभी भाई देखते हैं। मेहनत करो, इन चक्करों में नहीं पड़ना है, रियलिटी है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा लोकेश भाई की बात करते हुए।
तो ये लोकेश भाई, एक और हमारे भी लोकेश भाई है हमारे साथ भी, वो भी यही काम करते हैं। तो भाई आपके वो भी बहुत मेहनती है और आप भी बहुत मेहनती हो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू लोकेश भाई, थैंक यू सो मच, आपने ऑर्डर के बीच में हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू। वेलकम सर।